हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ अपने लार्ज नंबर के सबसे अंतिम कड़ी में। याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसी कड़ी में अंतिम वीडियो है हमारा लार्ज नंबर से। ऐसा नहीं कि मेरा अंतिम वीडियो है, ये लार्ज नंबर सीरीज का अंतिम वीडियो है जिसको हमने नाम दिया है टेस्ट सीरीज 2। इसके पहले आप देखेंगे हमारे टेस्ट सीरीज 1 भी अवेलेबल है, लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी और कुछ बातें हमारी रह गई। बात क्या है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। उसमें एक पॉइंट छूट रहा था जो अब तक किसी भी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भी नहीं भेजा। वो क्या था? एक्चुअल में वो टर्म था फेस वैल्यू। क्या होता है ये फेस वैल्यू? कल से अभी तक हमारा वीडियो आपके चैनल पे नहीं आया, लेकिन इतने लंबे गैप के बाद अभी जैसे ही मेरा वीडियो आप देखेंगे, आप मेरा चेहरा देखेंगे, मेरा नाम याद आएगा, अविनाश सर। दिस इज माय फेस वैल्यू। हालांकि कल से अभी तक कितने व्यक्ति से अब तक आप लोग मिल चुके होंगे, कई लोगों के नाम भी आपके दिमाग में होंगे, मेरे बारे में शायद ख्याल नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही आप YouTube खोलेंगे, जैसे ही मेरा चैनल ओपन करेंगे, मेरा चेहरा दिखेगा, आपके मन में एक सवाल, एक बात, एक लाइन जरूर आएगा, अविनाश सर दिस इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी चेहरे का कीमत, और ये किसी प्लेस, किसी जगह, स्थान का मोहताज नहीं होता। तो जैसा हमने देखा था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, हर एक नंबर अकॉर्डिंग टू प्लेस उनके वैल्यूज बदल जा रहे थे। कोई अगर वंस प्लेस पे था तो वैल्यू 1 टाइम था, टेंस प्लेस पे था तो वैल्यू 10 टाइम बढ़ जा रहा था, 100 प्लेस पे था तो 100 टाइम्स बढ़ जा रहा था। वही नंबर जब वापस अगर कहीं वंस प्लेस पे आ रहा था तो फिर से उसका वैल्यू 1 टाइम हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो प्लेस वैल्यू था, और प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होते हैं। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं फेस वैल्यू, और ये जो फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है 0 से लेकर 9 तक यही 10 डिजिट्स हैं जिनसे दुनिया के सारे नंबर्स बनते हैं, मालूम है? लेकिन इन 10 डिजिट्स के, इन 10 डिजिट्स के अपने भी तो कुछ नाम होंगे। यही जब वंस प्लेस पे आते हैं तो जीरो कहलाते हैं। हालांकि ये तो जीरो है, ये टेंस पे भी रहे तो जीरो, हंड्रेड्स पे भी रहे तो जीरो, थाउजेंड पे रहे तो जीरो, या मिलियन और बिलियन पे रहे तो भी जीरो। लेकिन इसके अलावा बाकी नंबर्स अपने अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, अगर वंस पे है तो वन, टेन पे है तो टेन कहलाता है, यही वन। अगर 100 पे है तो यही वन फिर 100 कहलाने लगता है। थाउजेंड्स पे होगा तो यही थाउजेंड्स कहलाएगा। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के सिस्टम पे अगर कहीं मिलियन पे है तो 1 मिलियन, अगर 10 मिलियन पे है तो 10 मिलियन, 100 मिलियन पे है तो 100 मिलियन, और जब बिलियन वाले सेक्शन में, बिलियन वाले ग्रुप में एंट्री लेगा तो 1 बिलियन, 1 बिलियन पे आएगा तो 1 बिलियन वैल्यू हो जाएगा इसी एक का। यानी दिख रहा है कि एक जो एक मात्र सिंगल डिजिट नंबर है, एक अंक की संख्या है, लेकिन उसी संख्या को जब अलग अलग प्लेस पर डालते हैं तो उसके वैल्यूज अलग अलग, 1 से लेकर 1 बिलियन, 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, जो मन में आए, जिस प्लेस पे होगा उसका वैल्यू ऐसा होता है। तो क्या सीखा आपने? कि प्लेस वैल्यू वेरिएबल होते हैं, वो अपने अपने प्लेस के हिसाब से वेरी करते हैं,
लेकिन यहाँ जो टर्म हमने लिखा ये है फेस वैल्यू, और ये फेस वैल्यू आज दिखे, कल दिखे, परसों दिखे, कहीं भी अविनाश कुमार का चेहरा दिखेगा, आप सीधा कहोगे अविनाश कुमार या अविनाश सर। आपके घर में भी हो सकता है, कभी आपके आसपास, कभी आपके रिलेटिव के यहाँ, कभी किसी फंक्शन में, कभी किसी और तरह के कार्यक्रम में, जैसे ही मैं दिखूंगा आपके मन में, आपके जहन में, आपके दिल में, दिमाग में तुरंत आएगा, ओ देखिए अविनाश। ये क्या है? ये फेस वैल्यू है। और ये फेस वैल्यू यहां हो वहां हो, आप वीडियो में देखेंगे तो भी अविनाश ही कहेंगे, सामने देखेंगे तो भी अविनाश ही कहेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज माय फेस वैल्यू। तो वैसे ये जो 10 डिजिट्स हैं 0 to 9, इन डिजिट्स के अपने जो वैल्यूज हैं ये कहीं भी रहेंगे, इसी नाम से जाने जाएंगे। जैसे इनको हम कहीं भी 0 कहते हैं, इनको कहीं भी 1 कहते हैं, इनको 2 कहते हैं, इनको 3 कहते हैं, इनको 4 कहते हैं, इनको 5, इनको 6, इनको 7, इनको 8, इनको 9। और ये वैल्यूज कभी नहीं बदलते, चाहे वो 1 प्लेस पे हो, 100 प्लेस पे हो, या मिलियन पे, या बिलियन पे। यानी फेस वैल्यू क्या हो गया? फेस वैल्यू हुआ उस नंबर का अपना वैल्यू, उस नंबर का अपना नाम, उस डिजिट का जो नाम है। जैसे इसको 1 के नाम से इसको 0 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। इसको 1 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। इसको 2 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। इसको 3 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। इसको 4 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। इसको 5 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। इसको 6 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। इसको 7 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। इसको 8 के नाम से जानते हैं, ये इसका फेस वैल्यू। और ये हमारा 9, इसका अपना फेस वैल्यू। यानी फेस वैल्यू चाहे 1 प्लेस पे हो, 10 प्लेस पे हो, 100 प्लेस पे हो, 1000 प्लेस पे हो, या 10,000 प्लेस पे हो, या लाख पे, या 10 लाख पे। अगर ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, हम इस नंबर को जब भी पढ़ेंगे, वैसे तो पूरे के पूरे नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नाम पढ़ते हैं, तब कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड 10 लाख, दिस इज कॉल्ड लाख, मीन्स 30 + 8 38 लाख 97,651। ये हुआ इनका प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नाम। लेकिन जब फेस वैल्यू बोलेंगे तो इसको भी हम 3 कहते हैं, इसको 8 कहते हैं, इसको 9 कहते हैं, इसको 7 कहते हैं, ये 6 है, ये 5 है, ये 1 है। और अगर इनके ऑर्डर बदल भी दें तो भी हम इनके नाम नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि इनके जो नाम है, एक्चुअल में जो इनका फेस वैल्यू है, ये कभी नहीं बदलता। ये यहाँ भी 1 ही कहलाएगा, यहाँ 5 कहलाएगा, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 8, और यहाँ ये 3। यानी इनके फेस वैल्यू नहीं बदले, बदला तो सिर्फ क्या बदला? इनका खुद का, इनका प्लेस वैल्यू बदला। क्यों? प्लेस बदल गया। अभी 1 पे था तो केवल 1 कहलाता था, अब ये 10 लाख पे आ गया तो यही 1 बन गया 10 लाख। यानी अब इस नंबर को हम किस नाम से जानेंगे? अब इस नंबर को जानेंगे 10 + 5 15 लाख, 6 + 7 60 60 + 7 67,983। तो यहां बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं, किसी भी नंबर का अपना जो वैल्यू होता है, क्यों? क्योंकि मालूम है दुनिया के सारे नंबर इसी 10 डिजिट से बनते हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 0 से लेकर 9 तक के अंक है, ये अपने भी कुछ वैल्यू, खुद का इनका अपना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है, और यही एग्जिस्टेंस ऑफ द वैल्यू दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू।
तो हम लोग दो टर्म बेसिकली पढ़ते हैं लार्ज नंबर में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। एक होते हैं फेस वैल्यू और एक टर्म का नाम होता है प्लेस वैल्यू। मतलब फेस वैल्यू डजंट वैरी, ये वैरी नहीं करते, ठीक है, बट प्लेस वैल्यू इट विल बी वैरी और इट मे बी वैरी, इट विल बी वैरी अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस। प्लेस बदलेंगे तो इनके वैल्यू बदल जाएंगे, इसलिए इनको प्लेस वैल्यू कहते हैं। मगर ये जो है डज नॉट वैरी, यानी ये वंस पे है तो भी वन ही कहलाएंगे, अगर वन है तो टेंस पे है तो भी वन ही कहलाएंगे, हंड्रेड्स पे है तो भी वन ही कहलाएंगे, थाउजेंड पे है तो भी वन ही कहलाएंगे। तो ये टॉपिक जो था ये अब तक हमारा अछूता रह रहा था। मैं बार बार चर्चा कर तो रहा था लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू के फेस वैल्यू के बारे में बातें कम हो रही थी। एक्चुअली हम जानते हैं कि हम लोग 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं, तो इस चीज से तो जरूर अब तक कहीं ना कहीं मुकाबला, कहीं ना कहीं भेंट, कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़े और सुने होंगे, इसीलिए शायद मेरे दिमाग से निकल जा रही थी बात। कोई बात नहीं, अब हमने भी चर्चा कर दिया। चलिए आज आते हैं हम अपने टेस्ट सीरीज 2 पे। बेसिकली इसमें क्वेश्चंस होंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर से वही टर्म 2-3 क्वेश्चन हर एक तरह के पूछूंगा और थोड़ा समय आपको दूंगा, ठीक है, थोड़ा समय दूंगा, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा। अगर आप लोग अपने आंसर सही कर चुके होंगे, बना चुके होंगे, सॉल्व कर चुके होंगे, तो फिर मेरे आंसर से मैच करना है। सही है तो ठीक है, अगर आपको कोई फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे जरूर शेयर करेंगे, जरूर बताएंगे कि आखिर आपको कहाँ पे दिक्कत है। शायद बातें समझ में नहीं आ रही हो या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक हो जाता हो, होता है, इंसान से गलतियां होती। चलिए तो स्टार्ट करता हूं हमारा आज का टेस्ट सीरीज 2, और ये खासकर प्लेस वैल्यू सिस्टम पे हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे फिर बात करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन 1, राइट और रीड। फिर से बात कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन रीड का भी है तो आपको लिखकर ही जवाब देना है। तो राइट और रीड इन वर्ड्स, उल्टा, यहां राइट देता हूं और यहां पे क्वेश्चन में रीड, रीड और स्पीक और राइट इन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान रहे ये सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पे अब क्वेश्चन है, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पे ही जवाब भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर 1, 7, 3, 8, 5, 6, 2, 4, फिर से 3, इनके नाम वर्ड में लिखने। आपको मालूम है दिस इज कॉल्ड नंबर इन फिगर और नंबरल्स, और इसका जवाब जो आएगा दैट इज कॉल्ड नंबर नेम और नंबर इन वर्ड्स। तो जवाब देने हैं नंबर इन वर्ड्स में। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। शायद आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। 0। अब आप अपना आंसर मैच करेंगे।
देखिए इसका आंसर लिखने के लिए क्या है, आपको बताया था इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3-3 नंबर्स के ग्रुप होते हैं, तो 3-3 नंबर्स को काउंट करेंगे और उसके बाद कॉमा डालेंगे फ्रॉम राइट मोस्ट यानी दाईं ओर से 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा फिर 1 2, यहाँ 2 ही नंबर है। इनके ग्रुप के नाम मालूम है, इनको वंस कहते हैं, इनको थाउजेंड्स कहते हैं और इनको मिलियन कहते हैं। तो ये हो गया वंस, ये हो गया थाउजेंड्स, ये हो गया मिलियंस। अब इनके नाम अगर लिखने या पढ़ने हैं तो इन नंबरों के साथ इनके ग्रुप का नाम जोड़ना जरूरी है, याद होगा मैंने बताया था या फिर वीडियो देख करके आप सीख सकते हैं। तो ये है 7-3 एक ही ग्रुप में, 7-3 बचपन से पढ़े हैं, 7-3 73, सो दैट इट इज कॉल्ड 73 मिलियन। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे 73 मिलियन। इसके बाद क्या है 856,000 यानी 856,000 लिखेंगे 856,000। इसके बाद ये तो बिल्कुल इंडियन सिस्टम की तरह है 243, हम इंडियन में काउंटिंग सिस्टम में भी बोलते हैं, यहां भी वही होगा 200। और लास्ट में मैंने बोला था जब कंक्लूड करने लगेंगे तो डिसिप्लिन के नाते, थोड़ा अच्छा लगने के नाते यहाँ पे एंड जोड़ देंगे। 243 मीन्स 43, तो लिख डालेंगे 243, it will be the right answer. Got it? Next question. Next question 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that's all। और अब आपका समय शुरू होता है 5 4 3 2 1 एंड 0। चलिए आपके आंसर हो गए। अब मैं इसका आंसर देता हूं, फिर से वही काउंट करेंगे फ्रॉम राइट मोस्ट दाईं ओर से 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3। फर्स्ट ग्रुप कॉल्स ones, second group called thousand, and third group called millions। तो इनके नाम लिखने के पहले मालूम है इन नंबरों को इनके ग्रुप के साथ जोड़ना जरूरी होता है। तो ये 1 2 3 आते हैं मिलियन में, क्या होंगे 123 मिलियन। लिखिए 123 मिलियन। इसके बाद 4 5 6 है एक ग्रुप में, 1000 ग्रुप में, तो ये तीनों एक साथ आएंगे 4 5 6 मीन्स 456, 456,000। इसके बाद फाइनली एक अंतिम वाला ग्रुप है, ये ग्रुप इंडियन काउंटिंग सिस्टम के या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल में भी वही चलता है। तो यहां हो गए 7 8 9 यानी 789, लिख डालते हैं 700, और जब लास्ट हो रहा हो तो बीच में अपने मन से एंड डालना है। उसके बाद है 8 9 89 एंड 89, हो गए इसके नाम कंप्लीट आंसर। चलिए
तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं, 7 नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं 2 4 3 5 8 9 6 1 3 5, बहुत हो गया, या 1 8 5 कर देते हैं। चलिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, हमने थोड़ा सा इजी कर दिया है, स्पेस दे करके नंबर्स को लिखा है। जब स्पेस है तो आपको यहाँ नंबर आइडेंटिफाई करने में थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था, कुछ समय काउंट करके हमें कॉमा देने पड़ते थे, यहाँ कॉमा देने का जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पेस यहाँ है, थोड़ा स्पेस यहाँ है, थोड़ा स्पेस यहाँ है, बस इनके नाम जोड़ने। चलिए तो आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 एंड 0। आपके आंसर भी रेडी हो गए होंगे। चलिए मैच करते हैं फिर से वही 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, ऑलरेडी स्पेस था ही तो यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। दिस वन इज कॉल्ड वंस पीरियड, दिस वन इज कॉल्ड 1000, दिस वन इज कॉल्ड मिलियन एंड फाइनली दिस वन इज कॉल्ड बिलियन। और इनके नाम जोड़ बोलने के पहले नंबर और इनके पीरियड या ग्रुप, नंबर और इनके पीरियड या ग्रुप, नंबर और इनके पीरियड या ग्रुप, नंबर और इनके पीरियड या ग्रुप। लेकिन वंश वाले में ग्रुप का नाम नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि बेचारे ये अकेले अकेले हैं और इनके अपने नाम ही काफी है। जैसे ये 185 है तो इनको हम लोग फाइनली बोल देते हैं 185, हमारा काम हो गया। चलिए आते हैं पूरे नाम पे। दिस वन इज कॉल्ड 2 बिलियन, तो लिखते हैं 2 बिलियन। इसके बाद है 435 मिलियन, 435 मिलियन। इसके बाद है 896,000 यानी 896। चलिए 800 अगर आता है यहाँ लिख ही डालते हैं, 800 ना 96,000। लास्ट है 185, याद होगा यहाँ पे 1 को 100 लिखते तो जरूर हैं, लेकिन इसके बाद याद रखिए एंड लगाना नहीं भूलना है। 100 एंड फाइनली है 85 एंड 85, दिस वन इज योर आंसर। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल है, आप अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर भेजेंगे। इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं उनको चेक करके आपको रिप्लाई देता हूं, अगर आपको कमेंट देता हूं, फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होंगे, आपको ये बिलीव हो जाएगा कि नहीं, हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छी तरह से सीख ली है, कहीं इसको बाद में हमें लिखने पढ़ने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपने बचपन से सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बचपन से जब भी आप स्कूल जाना शुरू किए होंगे, टीचर ने क्या पढ़ाया,
नहीं पढ़ाया, आपको तुरंत जैसे ही उनकी लेक्चर खत्म होती है आपको अगले ही टॉपिक पे ले जाते हैं, नोट डाउन योर होमवर्क। क्यों भला? इससे टीचर को क्या फायदा है? कभी सोचा है आपने? अधिकतर बच्चे इसको समझ लेते हैं कि आखिर टीचर ने हमें समझा क्या है। जब भी स्कूल आते हैं पढ़ाए और हमें होमवर्क दे देते हैं। बाबू, ये होमवर्क आपके बेनिफिट के लिए है। क्लास में क्या पढ़ा आपने इसका पता टीचर को आपके होमवर्क से ही समझ में आता है। एक्चुअली ये होमवर्क आपके लिए प्रैक्टिस है कि कम से कम इसी बहाने टीचर ने आज क्या पढ़ाई आप घर जाकर उसे एक बार रिवीजन करेंगे, इसी बहाने उसको फिर से ट्राई करेंगे और तब आपके कॉन्फिडेंस लेवल थोड़े और हाई हो जाएंगे। तो याद रखिए, आज से होमवर्क के नाम पे चिढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्यों? क्योंकि वही कहानी है, बचपन से सुने होंगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जस्ट अपोजिट। अपोजिट क्या होगा? मैंने इसी में से इन क्वेश्चंस को मिटा दिया। लो चलिए, पहला क्वेश्चन हमने जब पूरी तरह से इरेज कर दिया है तो बना ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द नंबरल्स। राइट द नंबरल्स। आपको दिख रहा होगा नीचे वाला हमने वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दिया, मतलब जो वर्ड में लिखा हुआ है, स्पेलिंग जो लिखा हुआ है उसको हमने छोड़ दिया, मिटाया क्या? नंबरल्स। तो आपको इन वर्ड्स के नाम फिगर में राइट द नंबरल्स फॉर द फॉलोइंग। ध्यान रहे ये भी हो जाएगा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे। याद रहे, ये नहीं कंफ्यूज करना है। अब फर्स्ट में हमने क्वेश्चन लिखना है 5 नहीं, चलिए लिखते हैं 536 मिलियन 724,000 819। ये नंबर लिखे हुए हैं वर्ड में, आपको इनके फिगर लिखने हैं। चलिए अब आपके समय स्टार्ट होते हैं। फिर से 5 4 3 2 1 0। चलिए आपके आंसर प्रिपेयर हो गए होंगे। अब मैच करते हैं। क्या कहा था? अगर ऐसे क्वेश्चंस को बनाने हैं तो ठीक, सभी नंबरों के सिंपल 1s 10s 100 1s 10s 100 1s 10s 100। ये हो गए वंस वाले, ये हो गए 1000 वाले, ये हो गए मिलियन वाले। 3 नंबरों के ग्रुप हमने बना दिया। अब जो नंबर जिस प्लेस पे आता है वहां पे लिख डालना है। जैसे
36 मिलियन है ना। यानी मिलियन में दिख रहा है 536 मीन्स 536, मिलियन में जाएगा 536, हो गया। फिर 1000 में है 724, कैसे लिखते हैं 724, ऐसे लिखते हैं। ये हो गया 536, ये हो गया 724, और ये जाएगा कहाँ, थाउजेंड्स में, यानी 100 पे 7, टेंस पे 2, वंस पे 4, और फाइनली 819 कैसे लिखते हैं, इतना तो लिखने आता ही होगा। 819 जिसमें 8 कहाँ गया, फिर 100 पे 1 कहाँ गया, टेंस पे, और 9 गया वंस पे, यानी 819। यानी इसको साफ से हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 536 724 and 819, दिस वन इज योर राइट आंसर। क्लियर है, ये सिर्फ समझने के लिए हमने अलग अलग बताया। अब इसी तरह से मैंने पिछले वाला जो नंबर था, हमने क्या किया, उनके फिगर मिटा दिए हैं, वर्ड को रहने दिया। अब इसी चीज को बैकफायर जिसको कहते हैं हम लोग, तो बैकफायर देना मतलब ये अब आपके क्वेश्चन हो गए, आंसर आपको ढूंढने हैं। जैसे ये था, ये क्वेश्चन था, समझ लीजिए ये यहाँ नहीं यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको ऐसे लिखना है फिगर में। तो चलिए सेकंड वाले के लिए आपके पास ऑप्शन स्टार्ट, 5 4 3 2 1 एंड 0। शायद आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आंसर मैच करते हैं। फिर से वही कहानी है, 123 मिलियन, यानी 1 2 3 123। अब मिलियन में जाएगा, ठीक है, मिलियन में डाल देंगे। फिर है 456 कैसे लिखते हैं, 456, हो गया ना, 456, ये कहाँ जाएगा, 1000 में। और यह है 789, कैसे लिखते हैं, 789, हो गया ना। ये कहाँ जाएगा, वंस में। देखिए 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप अलग अलग थोड़ा स्पेस दे करके लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस वन इज योर आंसर। याद होगा हमने इसी को वर्ड में लिखा था ऐसे, तो फिर से वापस वही आ गया ना, इसका मतलब हमारा नंबर सही है। चलिए थर्ड नंबर भी आपके लिए सेम क्वेश्चन, हमने वर्ड को नहीं मिटाया है, इरेज नहीं किया। फिर से आपके लिए क्वेश्चन उल्टा हो गया, वर्ड दिया हुआ है, आपको नंबर लिखना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 4 3 2 1 एंड 0, फाइनल। चलिए आपके आंसर रेडी हो गए होंगे, मैच करते हैं फिर से। क्या लिखा है यहाँ, 2 बिलियन, यानी बिलियन में बेचारा ये अकेले है, तो केवल 2 लिखते हैं। फिर मिलियन में दिख रहा हो यहाँ 3 नंबर है, 435, ऐसे लिखते हैं ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। ये कहाँ जाएगा, मिलियन में जाएगा। फिर है 896,000 बाद में ध्यान देना है, पहले है 896, कैसे लिखते हैं, 896, दिस वन इज कॉल्ड 896। और फाइनली अंतिम ग्रुप है 185, कैसे लिखेंगे, 185, हो गया ना।
185। बस यहां से इन नंबरों को उठाकर सीधा टू, थोड़ा स्पेस क्योंकि बिलियन है अलग ग्रुप का, फिर मिलियन है थोड़ा स्पेस 4 3 5, फिर कौन है 1000 थोड़ा स्पेस 8 9 6, लास्ट थोड़ा स्पेस 1 8 5। याद होगा हमने यही नंबर दिया था ना, फिर से वापस आ गया 2 बिलियन 435 मिलियन 896,185। दिस वन इज द राइट आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग और कुछ इसी कड़ी में आगे की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज प्लेस वैल्यू सिस्टम का ये अंतिम वीडियो होने वाला है, तो क्यों ना जो भी चीजें इसके अंदर छूट गई हैं हम लोग एक बार उसका जिक्र भी अवश्य कर लें। भले थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो चलते हैं उसी कड़ी में, जरा एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, जरा एक दो चीजें और समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कई तरह से इसमें पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन याद होगा पूछे जाते हैं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ each of the digit in the given number। और यहां पे कोई एक नंबर लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान ले वो नंबर है 1 3 5 6 7 8 9 4 2। दिख रहा होगा 9 डिजिट नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो फिर से वही काम करना है 1 2 3 काउंट करके कॉमा 1 2 3 काउंट करके कॉमा 1 2 3 काउंट कर। लास्ट वाले ग्रुप में तो कॉमा देने का जरूरत पड़ता नहीं है। अब इन सारे नंबरों के अपने अपने प्लेसेस आपको मालूम हो गए। ये वाला ग्रुप कहलाता है मिलियन, तो मिलियन में 100 10 और वंस, यानी अगर हम यहाँ पे देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, लिख डालिए 1 3 5 6 7 8 9 4 2। 1 कहाँ पे है, ये एक्चुअली है 1 है 100 मिलियन पे। कहाँ है 100 मिलियन पे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 100 मिलियन। क्लियर है। फिर 3 कहाँ पे है, 3 है 10 मिलियन पे, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 मिलियन। ठीक है। 5 कहाँ पे है, सिर्फ 1 मिलियन पे है, यानी 1 मिलियन पे, तो इसके वैल्यू 1 टाइम ही 1 मिलियन टाइम ही बढ़ेंगे। अब इन दोनों तीनों नंबरों को जरा कंपेयर करके देखिए। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और नंबर 1। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 0 और नंबर 1, 1 2 3 4 5 और 6 उसके बाद नंबर 1, यानी 6 0 और 1। यानी जैसे जैसे नंबर करीब आते जाता है राइट साइड की ओर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनमें जीरो का संख्या घटते चला जाता है। तो 1 के वैल्यू हो गए 100 मिलियन, ठीक है। फिर 3 के वैल्यू हो गए 30 मिलियन। क्लियर। फिर से 5 है, सॉरी यहाँ 5 है, तो 5 के वैल्यू 5 मिलियन। इसके बाद 6 है, 6 कहाँ आ गया, 6 आ गया 1000 ग्रुप में, लेकिन 100,000,
6 है 100,000 ग्रुप में, तो 6 का वैल्यू 6 इंटू 100,000, 100,000 यानी 6 के वैल्यू क्या हो जाएंगे 600,000। फिर 7 कहाँ पे है 10,000, यहां से तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम बिल्कुल मैच कर गया। 7 इंटू 10,000 तो 70,000, ठीक है। फिर 8 कहाँ पे है 1000, 1000 या 1000 केवल कह सकते हैं, 8000 पे है, तो 8 का वैल्यू 1000 टाइम, एक जीरो फिर कम जाएगा, यानी 8 के वैल्यू 8000 हो गए। 900 पे है, 900 पे है, तो इसका वैल्यू 9 इंटू 100, एक जीरो और कम गया, यानी 900 हो गए। 4 फिर से कहाँ पे है टेंस पे है, यानी 4 का वैल्यू ओनली 10 टाइम हो जाएगा, यानी 4 10 या 40। 2 वंस पे है, यानी 2 इंटू 1, जीरो बिल्कुल गायब, यानी 2। सब मिला जुला कर ये नंबर क्या बनते हैं 100 मिलियन, 30 मिलियन, 5 मिलियन, 600,000, 70,000, 8,000, 940 और 2। जब इन सबों को ऐड करेंगे फिर से वापस आपको वही नंबर मिल जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह से हम न केवल प्लेस वैल्यू बल्कि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आप ऐसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म भी, एक्सपेंडेड मतलब लंबा, देखिए हर एक नंबरों के वैल्यूज को हमने अलग अलग कर दिया तो लंबा हो गया ना नंबर, तो बन गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनके भी सॉल्यूशंस आपको आने जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा इसका उल्टा भी पूछा जाता है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिख दिया गया और आपके टेस्टिंग के लिए लिखा जाता है राइट द शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म यानी सभी एक्सपेंडेड फॉर्म्स के रिजल्ट को क्या करना है आपस में ऐड कर देना है। जैसे अभी हमने यहाँ कॉलम बनाया था ना, इन सभी नंबरों को ऐड कर देंगे वापस, ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावे एक दो क्वेश्चंस पे और चर्चा करते हैं हम लोग। एक दो क्वेश्चन तो आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे थे लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर में आपके टेस्ट के लिए, मैं जानता हूं कि हमारे बच्चे बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं, इनको छोटी छोटी चीजों के लिए टेंशन नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी आपके टेस्टिंग के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर। इतना तो छोटे बच्चों को भी मालूम है, सक्सेसर मीन्स +1, जो सक्सीड कर जाए किसी भी नंबर को, जो दिया गया नंबर है, और इस दिए गए नंबर को किसी क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है इन बिटवीन, यानी 3 नंबर एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। कौन कौन, प्रीडिसेसर, इन बिटवीन और सक्सेसर। इन बिटवीन आपका गिवन नंबर हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी गिवन नंबर प्रीडिसेसर भी हो सकता है, कभी कभी गिवन नंबर सक्सेसर भी हो सकता है, कभी कभी इन बिटवीन बीच वाला तो है ही। अब मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया 8 8 8 8 8 7 6 5 2, चलिए कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट के नंबर है। अब इनका अगर कोई प्रीडिसेसर पूछे तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है -1, यानी एक घटा दीजिए इसमें, अपने आप आपको आंसर मिल जाए। क्यों, प्रीडिसेसर मतलब ठीक पहले, जस्ट बिफोर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में भी आपने देखा क्लास 2 में पढ़ा होगा, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर एंड व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। तो जस्ट बिफोर हो गया आपका दैट इज प्रीडिसेसर, और जस्ट बिफोर हो गया आपका, सॉरी जस्ट बिफोर हो गया प्रीडिसेसर,
और जस्ट आफ्टर हो गया आपका सक्सेसर। इसी को हम लोग सीनियर क्लास में सक्सेसर पढ़ने लगे और जस्ट बिफोर को हम लोग अब पढ़ने लगे प्रीडिसेसर। तो टर्म भले बदला है, प्रोसेस थोड़ी बदला है। जब प्रोसेस नहीं बदला है तो उसी प्रोसेस के आधार पर -1 करेंगे। जाहिर सी बात है 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही आएगा, बाकी सारे के सारे डिजिट वैसे ही रह जाएंगे। यानी 8 8 8 8 8 7 6 5 1 तो आ ही गया। ठीक इसी तरह से अगर प्रीडिसेसर करना हो, सॉरी सक्सेसर, तो सक्सेसर हमेशा आगे वाला होता है, यानी जो हमको पीछे से हरा दे। तो नंबर 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1 3 हो गया, बाकी सारे नंबर जो के त्यों, यानी 8 8 8 8 8 फिर 7 6 5 और 3 तो ऐड करने से आ ही गया। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, इसके नाम में ही आंसर छुपा होता है, सक्सेसर, यानी जो सक्सीड कर जाए। तो हमें सक्सीड कौन करेगा? जो हमसे आगे निकल गया। तो आगे निकलने वाला हमसे ठीक आगे वाला होता है कि उसके भी आगे, उसके भी आगे। आपने देखा होगा जब रेस में आप अगर चौथे नंबर पे हैं, इसका मतलब आप तीसरे नंबर वाले से हारे हो। तीसरा नंबर वाला 2 नंबर वाले से हारा है और 2 नंबर वाला 1 नंबर वाले से हारा है। तो टॉपर कौन होता है? टॉपर होता है नंबर 1 वाला। हराता किसको है? वो दूसरे नंबर वाले को हराता है। तीसरे नंबर वाले को उसने नहीं हराया, उसे हराने वाला कौन है? दूसरे नंबर वाले, और दूसरे नंबर वाले को 1 नंबर वाला। यानी इसका जो सक्सेसर होगा इसके ठीक बाद वाला नंबर होगा, ना कि इसके भी बाद। हालांकि नंबर देख रहे हैं, इसके बाद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। नहीं, सक्सेसर यानी ठीक बाद वाला। तो ठीक बाद यानी +1 और प्रीडिसेसर ठीक पहले वाला। प्री का मतलब ही होता है पहले, तो प्री मतलब पहले। पहले कौन? यानी -1। तो अगर प्रीडिसेसर निकालना हो -1 करेंगे, सक्सेसर निकालना हो तो +1 करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए, इसके बाद एक और टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। असल जो चीज है इसको ध्यान से सुनना है और समझना है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे बेसिकली लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर कहने का मतलब कि 1 डिजिट नंबर भी होते हैं, 2 डिजिट नंबर भी होते हैं, 3 डिजिट नंबर भी होते हैं, 4 डिजिट नंबर भी होते हैं, 5 डिजिट। और हम जब लार्ज नंबर पढ़ रहे हैं तो हम तो 8 9 10 डिजिट तक भी पढ़ रहे हैं, 12 डिजिट तक भी। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपसे टेस्टिंग के लिए ही, मैं जानता हूं कि हमारे बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि इन छोटी छोटी बातों का तो आंसर उन्हें याद होता ही है, लेकिन फिर भी टेस्टिंग के लिए एग्जाम्स में पता नहीं क्यों सेलेक्टर्स को क्या समझ में आता है, वो पूछ डालते हैं। क्या पूछ बैठते हैं बच्चों से कि भाई बताओ 2 डिजिट नंबर कितने हैं नंबर सिस्टम में? समझ रहे ना? मीन्स हाउ मच 2 डिजिट नंबर। अब बताइए, इसको बताना कोई बहुत बड़ी चीज है? नहीं है ना। मैं इसको बड़े नंबरों के बीच में बताता हूं। हाउ मच या हाउ मेनी, नॉट मच, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स। चलिए, क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स और हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स। इससे ज्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि जब इतना समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन भी अगर कोई पूछेगा तो हम बना ही सकते हैं। इन नंबर सिस्टम आगे नहीं भी लिखा है तो समझ जाइए, इन नंबर सिस्टम लिखा हुआ है ना। अब बताइए कि इन क्वेश्चंस के जवाब हम कैसे देंगे? कमेंट्स में भेजेंगे? नहीं तो फिर मैंने आपको आंसर बता ही देना है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आते हैं 2 डिजिट नंबर्स पे।
अगर किसी भी डिजिट के टोटल नंबर्स के बारे में पूछा जाए, परेशान नहीं होना है, छोटा सा काम करना है। 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर मालूम है, लिख दीजिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लिख दिया लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, दैट इज कॉल्ड 99। बचपन से पढ़ रहे थे। अब इसमें माइनस कर दीजिए कौन, इसके पहले कौन आता है, जब ये 2 डिजिट है तो इसके पहले 1 डिजिट नंबर सारे के सारे इसमें माइनस होंगे ना, तो माइनस कर दीजिए माइनस लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। देखा आपने, माइनस कर दिया, कितना आया 9 माइनस 9 0, और ये 9 का 9 टोटल 90, यानी 2 डिजिट टोटल नंबर कितने हो गए 90 एग्जैक्टली। दिस विल योर आंसर, हो गया ना। ऐसे ही अगर 6 डिजिट है तो सबसे पहले जिस भी डिजिट का पूछे क्या करना है, उसके लार्जेस्ट नंबर को पहले लिख दीजिए, यानी लार्जेस्ट अगर 6 डिजिट पूछ रहा है तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर सबको मालूम है, इट मीन्स 9 6 टाइम 9 9 9 9 9 9 मीन्स 9,99,999। अब इसमें माइनस कौन सा करना है, ठीक पहले वाला, ठीक उसके बिफोर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। जब हमें 6 डिजिट नंबर लार्जेस्ट पता है तो 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर भी हम अच्छी तरह से जानते होंगे, दैट इज द 99,999। इनको क्या करना है, माइनस कर देना, यानी सब्ट्रैक्ट कर डालिए। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 एंड दिस वन इज 9। तो टोटल 6 डिजिट नंबर कितने हो गए, टोटल 6 डिजिट नंबर्स, हाउ मच, दैट इज 9 लाख, 9 लाख। क्यों, टोटल नंबर 6 डिजिट लार्जेस्ट आता है ये 9,99,999, जिसमें 5 अंक तक का सारा नंबर हमने उसमें माइनस कर दिया। 5 अंक तक का सारा नंबर 99,999 माइनस हो गया। अब जो नंबर बचा वो क्या बचा, 6 अंक वाला ही ना। तो बोलिए हम 8 डिजिट वाला भी इजीली बता सकते हैं कि नहीं। 8 डिजिट 9 टाइम मतलब 8 टाइम 9 लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 8, इसमें 7 डिजिट वाला माइनस करते हैं, 9,9,9,9,9,9। 7 डिजिट लार्जेस्ट ही होता है, इसको यहां से माइनस कर देते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 बच गया 9, यानी क्या हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 9 करोड़ टोटल नंबर हो जाते हैं किसके, 8 अंक वाले, दिख गया। तो ऐसे ही 10 डिजिट वाला भी आसानी से आप चाहो तो निकाल सकते हो। इसके आंसर आप हमें कमेंट्स में जरूर भेजना। तब अब आपका वीडियो कंप्लीट होता है रिलेटेड टू रिलेटेड टू लार्ज नंबर्स एंड प्लेस वैल्यूज अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। और इसके ये रहे आपके टेस्ट सीरीज 2। पिछले वीडियो में टेस्ट सीरीज 1 था, ये है टेस्ट सीरीज 2। टेस्ट 1 में था केवल इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, टेस्ट 2 में है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्यों ना आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सीखें और कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट्स में भी जरूर भेजें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर ये वीडियो आपको, आपके परिवार को, आपके मित्र मंडली में, आपके सर्कल में किन्हीं को अगर अच्छा लगे कि उनको भी ये जानना चाहिए तो अपने रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइब जरूर करवाइए। हमारा चैनल नाम है मैथ वर्स विद अविनाश। तो आज में का वीडियो इतना ही, आगे फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।